ओम शांति। आज 19 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते आत्मा का स्वधर्म में शांति, और इसीलिए आज हर आत्मा शांति चाहती है और कहते हैं मन की शांति मिले। कभी कभी किसी सभाओं में ये भी कहा जाता है डेड साइलेंस में रहो। तो वास्तव में आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शरीर में रहते हुए हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए। इस शरीर से न्यारा बनने का जितना अभ्यास करेंगे उतना शिव बाबा के समीप रहेंगे और शिव बाबा के व अपने घर परम धाम में भी जल्दी पहुंच सकेंगे। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। अशरीरी बनकर बाप को याद करना, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतना मजबूती आती है। पवित्रता के आधार से ही मजबूती आती है। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। इतना संगम युग पर फाउंडेशन मजबूत डल जाता है। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस में बैठो। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, अर्थात शरीर खत्म हो गया, आत्मा निकल गई। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो बाबा की याद में, तो आत्मा शरीर से डिटैच होकर परम धाम चली जाती है। तो इसको भी डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है।
जब शरीर छोड़ देते हैं आत्मा अलग हो जाती है, उसको भी डेड साइलेंस कहते हैं। परंतु इस शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर से डिटैच हो जाए, सही मायने में इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। वो लोग शांति को जानते नहीं, डेड साइलेंस का अर्थ भी नहीं समझते। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। फिर कहते तुम भी मर जाओ, अर्थात तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है कि हम आत्मा तो हैं ही शांत स्वरूप, आत्मा ओरिजिनल में है ही शांत स्वरूप। दुनिया को तो पता ही नहीं है। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांति। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। वो कहते हैं शांति मिले, परंतु तुम जानते हो कि आत्मा का स्वधर्म तो है ही शांति। आत्मा कहती शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है तो शांति मांगती है। और अगर अपने स्वधर्म में हम स्थित हो जाएं, फिर तो है ही शांत स्वरूप। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांति है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी होकर नहीं बैठती है, इसलिए अशांति है। देहाभिमान में रहते हैं तो अशांति है, अशरीरी बन जाए तो शांति हो जाए। वह तो हठ से प्राणायाम आदि करते हैं तो जैसे मर जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। हठ से थोड़े समय के लिए अपने आप को शांत करते हैं। तुम बच्चों को तो पता है, क्या पता है तुम बच्चों को कि हमारा स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा ही बैरिस्टर बनती है, आत्मा ही इंजीनियर बनती है। आत्मा कहती हमको राज्य चाहिए। पहले भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। पहले भी बाबा से राज्य लिया था और अब फिर बाबा से राज्य लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में हैं तो दुख में हैं, अशरीरी बन जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। है हम आत्मा और अपने पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्माओं को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था। श्री कृष्ण के पास सतयुगी राजाई थी, स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। तुम राजयोग सीखकर कर्मेंद्रियों के राजा बनते हो, स्वराज्य अधिकारी बनते हो। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं।
मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना, तो देह को ही याद करते हैं, पद या पोजीशन को याद करते हैं। वास्तव में मैं जो ये कहती है, ये आत्मा ही कहती है कि मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, ये भी आत्मा बनी। आत्मा कहती है मैं ये चीज़ उठाता हूँ, मैं चीज़ खाता हूँ। फीमेल कहेगी मैं चीज़ उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो आत्मा मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर होता है, सबसे ज़्यादा घंटे शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्वराज्य पाने के लिए पहले तो पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, लक्ष्य तो बुद्धि में है ही। स्टूडेंट्स कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है कि रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, परंतु शांति आत्मा का स्वधर्म है ये किसी को भी मालूम नहीं है। और बाबा ने हमको याद दिलाया, बच्चे तुम आत्मा तो हो ही शांत स्वरूप। केवल समय पर ये स्मृति रहे तो अशांति की परिस्थिति में भी आत्मा शांत रह सकती है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम तो आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म लिए। ये बातें दूसरा कोई तो समझा ही नहीं सकता। जिसको स्वयं ही आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर वो दूसरों को कैसे समझा सकेंगे? बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना, क्या कहावत कही जाती है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध अर्थात ज्ञान, सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान। तो परमात्म ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। जिस बुद्धि में व्यर्थ का किचड़ा होगा उसमें ज्ञान ये ठहर नहीं सकता। तो इसलिए बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सच्चा सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो आत्मा भी सच्चा सोना बन जाती है।
तुम सच्चा सोना थे, इस सृष्टि के आदि में थे, तब तुम सच्चा सोना थे। ये ज्ञान का असर किसी को होता ही नहीं। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ही स्वराज्य देता हूँ। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई पसंद आती है, बेहद की राजाई का तो ज्ञान ही नहीं है। बेहद की राजाई में बेहद की खुशी है। बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं है, क्योंकि वो राज्यों की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, पुरुषार्थ करते ही नहीं हैं। विश्व का मालिक वो बन नहीं सकते। तुम बनते हो, और कैसे बनते हो? बाप द्वारा बनते हो। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाएं तो क्या हो जाए? अगर देवताएं अपने जन्मों को जान जाएं तो और ही दुखी हो जाएं, क्योंकि उनको ये पता लग जाए कि देवता के बाद हम क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे, या हमारे में इतनी गिरावट आएगी, तो वो सत्युगी सुख, देवताई सुख भी ले नहीं पाएंगे। इसलिए देवताओं को 84 जन्मों का ज्ञान नहीं होता है। तो अगर उनको मालूम पड़े ऐसे हमने सीढ़ी उतरनी है तो दुखी हो जाएंगे। जैसे आज किसी व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे अगले वर्ष रोगी बनना है, या अगले वर्ष मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, या मेरा बिजनेस लॉस में जाने वाला है, तो आज इस वर्ष की खुशी उनकी गायब हो जाएगी। इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता है। वैसे ही सतयुग से आत्मा पुनर्जन्म लेकर नीचे आती है, ये देवताओं को ज्ञान नहीं होता है। राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको सब कुछ पता है। संगम युग पर तुम बच्चों को पूरे 84 जन्मों का ज्ञान है। तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की तो बात ही नहीं है। एक दूसरे से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आए हैं। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। ये किसी को पता ही नहीं है। मकान भी नया और फिर पुराना होता है। ये तो हर चीज़ नए से पुरानी होती ही है। सृष्टि भी नई थी, सतयुग थी, फिर पुरानी सृष्टि कलयुगी दुनिया बन गई। कच्चे मकानों की आयु ज़रूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। सोचते हैं अर्थक्वेक आदि में मकान गिरे नहीं, नुकसान नहीं हो, इसलिए बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन ज़्यादा पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन तुम्हारा पड़ रहा है। बिल्डिंग्स बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत डालते हैं। या संगम युग पर तुम बच्चों का फाउंडेशन पड़ रहा है। कौन सा? पवित्रता का। आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई, कलयुगी राजाई तो कुछ नहीं है। आज राजाई है और कल किसी ने चढ़ाई कर दी तो राजाई खत्म। फाउंडेशन तो है ही नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज हैं, कल मर जाते।
पता नहीं पड़ता है। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा बहुत पक्का डाल रहे हैं। जो 21 जन्मों तक तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला नहीं सकता। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। ऐसी बादशाही देते हैं जो ज़रा भी दुख की बात नहीं रहती है। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। अब संगम युग पर बाबा के बने और बाबा 21 जन्मों की गारंटी ले रहे हैं, तो बाबा कहते बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो पक्का है ही, निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने के लायक ही नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन बाप हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते हैं, दुनिया में लोग कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझें कि शिव बाबा ने मनुष्य तन लेकर के फिर बच्चों को राजयोग सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर देवताओं की महिमा गाते। क्या कहते हैं देवताओं की महिमा में कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी हो। शिव बाबा के आगे तो ऐसी महिमा नहीं गाते कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव बाबा की महिमा अलग है। शिव बाबा को कहते आप ज्ञान के सागर, पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता हो, सर्व की झोली भरने वाले भोलानाथ हो। ऐसे बाप को, जो ऐसा भोलानाथ है, ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, कहते आकर दुख हरो और हमें सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक शिव बाबा ही है। उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिसे तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए। ये तो स्वीकार कर रहे हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है, परंतु श्रेष्ठाचारी बनाए कौन और कैसे बनाए ये किसी को पता ही नहीं है। समझते साधु लोग शायद बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो बाप का ही काम है, परमपिता परमात्मा का ही काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर सब चलते थे। सतयुग में कोई वजीर आदि भी नहीं होते थे। बादशाह में ताकत रहती थी, पूरी अक्ल होती थी, उसे किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वज़ीर का नाम तो गाया ही नहीं जाता था। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे जाकर चलाना है जैसे चलाया था। जैसे 5000 वर्ष पहले राज्य लिया था, फिर राज्य चलाया था, वैसे अब फिर हम राज्य ले रहे हैं, फिर राज्य चलाएंगे। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी,
दूसरे भी राजाएं तो होते हैं, कम से कम 8 तो हैं ना। फिर 8 हैं या 108 हैं, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे। जो बात बाबा को बाद में बतानी है वो बाद में बताएंगे, और जो अब बतानी है वो बता रहे हैं। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, जो जीते रहेंगे ज्ञान सुनते रहेंगे, तो नई नई पॉइंट्स भी सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के वो साक्षात्कार भी कर सकेंगे। बाकी ज्ञान तो बाप ने देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी अभी पार्ट है। ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो। आगे जब बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे तो तुम बच्चे और अच्छी तरह समझते जाओगे। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। ये भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल होंगे। सोना ही सोना है, वह दुनिया ही सोने की दुनिया है। इसलिए वो गीत भी गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। तो ऐसी वो सत्युगी दुनिया, सब सोने के महल होंगे। आत्मा ही सतो प्रधान होगी। अपने को पारसपुरी में तुम देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं वह महल तो बड़े सुंदर होंगे, परंतु ये केवल साक्षात्कार होता है। और कभी कभी वो साक्षात्कार इतना अच्छा लगता है, सोचते हैं 2-4 ईंटें ले चले नीचे, परंतु नीचे ला नहीं सकते। फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो, क्योंकि ये तो केवल ध्यान दीदार की बात थी। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ पर ये स्थूल शरीर नहीं होता, तुम फरिश्ते बन जाते हो। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फिर फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप तुम्हें साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो ऐसा कोई रस होता नहीं स्थूल में, केवल बाबा साक्षात्कार कराते हैं। ये फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस को देखा, वह तो वैकुंठ में हुआ। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल नहीं सकते, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। सतयुग में तो ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि हे भगवान हमें दुख से छुड़ाओ। वहाँ दुख तो होता ही नहीं। दुख में यहाँ याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, कृष्ण ही कृष्ण कहो। हनुमान के पुजारी कहेंगे हनुमान जी की जय। या बाबा कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो। ऐसा याद करो जो अंत काल
एक शिव बाबा की ही याद आए और किसी की स्मृति न रहे। काशी कलवट खाते थे तो उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बाबा कहते बहुत पाप किए हुए हैं। इसको कहा जाता पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी बन गई। आत्मा ही बाप को बुलाती है, कहती है हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। शिव और सालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते तो सालिग्राम भी बनाते मिट्टी के। पतित पावन तो एक बाप है। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच से ऊंच है, परंतु देवता धर्म को सब भूल गए हैं। किसी भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये मनुष्य भूल गए। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म सर्वश्रेष्ठ था, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं, और जब तमो में आ जाते हैं तो अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा आती है तो अपने गुणों को भूल जाती है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाती है, तो फिर वो देवता कहला नहीं सकती, इसलिए अपने आप को हिंदू कहलाने लगते हैं। तो बाबा समझाते तुम देवी देवता बन सकते हो। तुम बाबा से आकर ज्ञान सुनो समझो। तो कई कह देते हैं ठीक है हम सुनेंगे, और कई कह देते हैं हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है, परंतु इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। भले इस कलयुगी दुनिया में भी कुछ परिवार ऐसे हैं अब भी जो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बिजनेस करते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी इसको स्वर्ग तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव, रोग, अशांति, परेशानी, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। तो सतयुग में तो एक भी कोई भी बीमार नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, नाम ही है स्वर्ग। वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। तो बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। बाबा के साथ तुम बच्चे भी सेवा में मददगार हो, तो तुम भी पति से पावन बन जाते हो। खुद पावन बनते हो, औरों को भी पावन बनाते हो। यही भगवान की खिदमत करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान बच्चों को भी पावन बनना है। तो मुख्य बात फाउंडेशन मजबूत करना है पवित्रता का। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से। अनादि स्वरूप जबकि परम धाम में थे, आदि स्वरूप अर्थात सत्युगी स्वरूप, दोनों की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भाव। जैसे बाप शरीर का लॉन लेता है, बंधन में नहीं आते, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे तुम बच्चे भी निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो कि मैं आत्मा अभी अभी परम धाम से अवतरित हुई हूँ, इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, बाप का पैगाम देने के लिए। ऐसी स्मृति से कर्म करो तो आपको सब फॉलो करेंगे। मैसेज दिया और फिर बाबा के पास चले गए, फिर न्यारे बन गए। ऐसा अभ्यास करते रहें। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। मन के द्वारा जो सेवा करनी है, वातावरण को शक्तिशाली बनाना है अपनी शुद्ध वृत्ति से। यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले। झूमती बहार
कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों